हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। कई बार हम कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स हमसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और हमें शर्म आती है कि हमने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर ली, इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स उनके सामने प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं। तो मास और भार, ठीक है, मास और वेट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज मास। तो मास क्या होता है। मास होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट विद इन दी बॉडी। मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी है या कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर कितना पदार्थ है, उसके अंदर कितना पदार्थ है या कितना मैटर है, कितना द्रव्य है, वो तो उसका क्या होता है, मास होता है। और जो मास की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मास, वो होती है केजी या किलोग्राम। ठीक है। सेकेंड है अपना वेट। ठीक है, तो मास तो हो गया, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट विद इन द बॉडी। इस बॉडी के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है वो उसका मास है, पर्टिकुलर यूनिट है इसकी केजी और किलोग्राम। वेट, वाहिल वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यू टू एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो यूनिट है, वेट का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको 1 न्यूटन भी बोला जाता है। अगर 1 न्यूटन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मास और वेट की हम बात करते हैं। तो इंटरव्यू में किस तरीके से हमको कंफ्यूज किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मेरा मास है 70 केजी, तो 70 केजी क्या है, मेरा मास है, लेकिन जो मेरा वेट है वो है 700 न्यूटन। ठीक है, तो भार जो होता है वो हमेशा किस में होगा, न्यूटन में। अगर आपसे वेट की बात करी जाए तो हमेशा किस में होगा, न्यूटन में। और आप जानते हैं कोई भी मास है उस मास पे या द्रव्यमान पे पृथ्वी की ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी होती है 9.81। एक्सेलरेशन, उस ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, सबके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है 9.81। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझसे पूछा गया कि मेरा मास कितना है, ठीक है, या मेरा वजन कितना है। वजन मतलब भार, तो भार अगर मैं बताऊंगा तो किस में बताऊंगा, न्यूटन में। कई लोगों से पूछा जाता है कि आपका वजन कितना, आपका भार कितना है, कि 50 केजी। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नॉर्मल आम जिंदगी में चलेगा, लेकिन इंटरव्यू में आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आपका इंपैक्ट इतना अच्छा नहीं पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी वो टेक्निकल नहीं लगेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे अगर मास पूछा जाए तो आपको मास बताना है, वेट पूछा जाए तो आपको न्यूटन में बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पे 70 केजी, तो आपका क्या हो गया, मास हो गया, या मेरा खुद का वेट 70 केजी है। ठीक है, तो मुझसे पूछा जाए कि मेरा वेट कितना होगा। ठीक है, मेरा वेट कितना होगा, तो ये 70 केजी की एक मैं बॉडी हूं। ठीक है, जिंदा बॉडी, एक मैं बॉडी हूं 70 केजी की। इस पर पृथ्वी के द्वारा ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है, बेटा सॉरी दोस्त, 70 केजी की ये जो बॉडी है, जिंदा बॉडी, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.81 को मैं मान सकता हूं 10 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 70 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको बोला जाता है 1 न्यूटन। तो कितना हो गया, ठीक है, 70 इंटू 10 आएगा ना यहाँ पे, इंटू 10। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 70 इंटू 10, ये क्या हो गया, 700 न्यूटन। तो मेरा जो भार है, जो वजन है, मेरा वजन ग्रेविटी के कारण कितना है, 700 न्यूटन। और मेरा द्रव्यमान है इस बॉडी के अंदर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट विद इन दी बॉडी। इस बॉडी के अंदर जो अमाउंट है, पदार्थ जो मैंने खा पी के बचपन से 20-22 साल की उम्र तक जो इकट्ठा किया है, जो कलेक्ट किया है, उसका जो द्रव्यमान है वो है
कितना, 70 केजी। और इस 70 केजी पर जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है तो मेरा वजन हो जाता है 700 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंटरव्यू के पर्पज से आप हर चीज में ऐसा कॉन्सेप्ट लगाओ, हर चीज में, जरूरी नहीं मास और वेट में, हर छोटी मोटी चीजें उनमें अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, बुक्स में एग्जाम में नहीं आती पर जिंदगी में काम बहुत आती है। और ये छोटी छोटी चीजों के आंसर्स, जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1 न्यूटन के बारे में, ये अगर हम देते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, टेक्निकल स्टूडेंट होने के एक अच्छा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।